नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप 5 बायोलॉजी क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेन्ड इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्या निहित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अब देखिए, मैग्नीशियम तो रहता ही है, इसके अलावा क्या रहता है वो भी देखना जरूरी है। तो इसमें देखिए आयरन भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, और उसके साथ विटामिन ए, सी, के, ई भी रहता है, और साथ ही बीटा कैरोटीन भी रहता है। ठीक है, और इसमें जो है वो फैटी एसिड भी पाया जाता है। अब देखिए, फैटी एसिड, ये हमारे कॉमन फैटी एसिड के कुछ नाम अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये क्या क्या आ जाएगा। पहला आ जाएगा पाम ऑयल। पाम ऑयल होता है फैटी एसिड में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो सफोला का जो ऑयल हम लोग खाते हैं वो होता है सफोला का ऑयल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग जो साबुन में यूज होता है स्टीयरिक एसिड, वो भी होता है स्टीयरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे कैरेट में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, कैरेट गाजर में पाया जाता है, मैंगो में भी पाया जाता है बीटा कैरोटीन, मैंगो। मैंगो के बाद लीफी वेजिटेबल्स जो हरे सब्जी है उसमें भी पाया जाता है बीटा कैरोटीन। उसके बाद पंपकिन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जो मैग्नीशियम तो पाया जाता ही है, पर इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे Mg बोलेंगे मैग्नीशियम का। आयरन का पूछ ले तो यहाँ पे आयरन का क्या बोलेंगे सिंबल, आयरन का Fe होता है आयरन का सिंबल। कैल्शियम का अगर पूछ ले तो कैल्शियम का क्या बोलेंगे, Ca होता है सिंबल। अगर पोटेशियम का पूछ ले तो यहाँ पे बोलेंगे K होता है सिंबल, क्योंकि यहाँ पे लैटिन नेम कैल्शियम का केलियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, तो ये होता क्या है, एक्चुअली होता है जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण क्या होता है, इससे हम लोग पाते हैं कार्बोहाइड्रेट और पाते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, एक प्लास्टिड है जो प्लांट सेल में केवल उपस्थित रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए वाटर में तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कौन तोड़ता है, यहाँ पे सनलाइट का जो एनर्जी आता है, सनलाइट का जो एनर्जी आता है उसमें रहता है फोटॉन्स। उसमें क्या रहता है, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स मदद करती है इसे तोड़ने में। तोड़ने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, और जो ऑक्सीजन जो बचा है वो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ा जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एनिमेशंस के जरिए समझाता हूँ। जो वाटर मिनरल है ये रूट्स के माध्यम से जाते हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं प्लांट्स ऑलरेडी वायुमंडल से, और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं आफ्टर प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट में क्या आता है, ग्लूकोज आता है प्लस ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपीज यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी मानी गई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, ये है सबसे बड़ी हड्डी या लॉन्गेस्ट। पर सबसे स्मॉलेस्ट है स्टेपीज। कहाँ पे पाई जाती है, ये मिडिल ईयर में पाई जाती है। ठीक है, मिडिल ईयर में पाई जाती है, और ये तीसरा हमारे हड्डी है। मिडिल ईयर में 3 बोन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, देखिए मेलियस, इनकस और स्टेपिस पाए जाते हैं। और स्टेपिस का ए रहता है स्टीरप शेप रहता है, स्टीरप। तो स्टीरप शेप कौन सा रहता है, स्टेपिस रहता है। अब देखिए इनर ईयर में जो कॉकलिया है, एक कॉकलिया में यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं साउंड के, उसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या कहते हैं उसे, ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन फील फैटिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल्स। तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा होने से व्यक्ति को थकान महसूस होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं C3H6O, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसे IUPAC नेम क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपैनिक एसिड है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका IUPAC नेम, तो आपको किन याद रखना है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C3H6O, और यहाँ पे ऑल्सो नोन एज, इसे ऑल्सो क्या कहते हैं, लैक्टेट भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टेट भी इसे कहते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2CO3, राइट। H2CO3 इसका हो जाएगा फॉर्मूला। कार्बोनिक एसिड का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, C6H6O, राइट। अगर साइट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला पूछे तो साइट्रिक एसिड का क्या बताएंगे, C6H8O7, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 हड्डियां पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 तो होती है क्रेनियल बोन्स। 8 क्या होते हैं, क्रेनियल बोन्स। कौन कौन से हैं, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड। ठीक है, और 14 होती है फेशियल बोन्स। कितनी होती हैं, 14। कौन कौन सा है, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, जैगमोटिक, पैलेंटाइन, नेजल, लैक्लाइमल, नेजल, कॉन्चा। ठीक है, ये यहाँ पे 14 फेशियल बोन्स है, तो टोटल मिला के हो जाते हैं 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22। आप इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं टॉपेफ से, और याद रख सकते हैं लेमन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इससे आप सारे बोन्स के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब श्रवण से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेम्पोरल। इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पोरल। ठीक है, तो यहाँ पे श्रवण से संबंधित कौन सा रहेगा, टेम्पोरल रहेगा। फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल, ये जो तीनों, इनका लोकेशन भी देख लीजिए आप कहाँ पे स्थित है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आ गया आपका फ्रंटल, तो फ्रंट यानी कि सामने वाला हिस्सा, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपका फ्रंटल। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फ्रंटल। यहाँ पे दिख रहा है आपको पैराइटल, ऊपर की तरफ पैराइटल। ऑक्सीपिटल दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, और सेरिबेलम आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ब्रेन स्टेम दिख रहा है, ये वाला ब्रेन स्टेम, और टेम्पोरल दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा छुपा हुआ है ब्रेन टेम्पोरल लोब। ठीक है, और यहाँ पे जो मेमोरी है, मेमोरी याददाश्त, यानी कि इंफॉर्मेशन जो भी हमारे आते हैं यहीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, टेम्पोरल में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इधर अदर फंक्शन देख लीजिए, फ्रंटल का क्या फंक्शन है, स्पीच प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन है। ठीक है, पैराइटल का क्या क्या है, टच, हमारे टच रिसेप्शन होते हैं, जो भी हम छूते हैं वस्तु को या गर्म ठंडा, ये पैराइटल लोब है। उसके बाद ऑक्सीपिटल का क्या है, विजुअल है, यानी कि देखने में हमें सहायता, जो देखने की दृष्टि है उसे हम लोग को पहचान कराने में सहायता करती है। सेरिब्रम का क्या है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेनस्टेम का है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। ठीक है, आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।